अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कैसे हो ग्रुप सब? होप सो अच्छे होंगे और बाकी लेक्चर वगैरह भी आप लोग अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चे, लास्ट में हमने जो अपने चैप्टर नंबर 5 का हमने एक एक्टिविटी की थी, लाइक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ था उसी का एक वेब पेज बनाया था कि किस तरह से आप लोग अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टैग, यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो एक छोटा सा मैंने एक पेज बनाया था आप लोगों का जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ था, मार्क किया हुआ था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इसी तरह मैंने आपको यही बात की थी कि चैप्टर के अंदर हमने इसी तरह ही करना है। जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो चीज बना रहे हैं, लाइक जो चीज हमने थ्योरी में पढ़ी है, हम उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने कोड को लिख सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हो या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज को बना सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो ऑन योर ऑन वेब पेज। आप लोग अपने वेब पेज पे अपनी मर्जी की चीजें कैसे बना सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ये चीजें देखी, तो अब भी हम लोग उसी तरह कंटिन्यू करेंगे अपनी चीजों को, ताकि जो आप लोग लेक्चर वगैरह है उनको इश्यूज वगैरह ना आए और आप लोग इजीली हर चीज को एक्सेस कर सको या इजीली हर चीज को बना सको या ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर, तो विच इज अबाउट टैग। तो स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से पेज नंबर 101 ओपन करें ताकि जो चीजें आप लोगों की वहां से हम लोग कंटिन्यू कर सकें। पेज नंबर 101 के ऊपर आ जाए जल्दी से। अच्छा बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मेरा 101 के ऊपर देखिए, आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप एचटीएमएल एलिमेंट्स। हाँ जी, कह रहा है हमारे पास कितने किस्म के टैग होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। वो बता रहे हैं हमारे पास टोटल कितने टाइप के टैग होते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। 2 टाइप्स के टैग हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग टैग्स की बात करें so there are 2 types of tags that we use in HTML language. Animation. हमारे पास 2 किस्म के टैग होते हैं हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारे पास होता है सिंगुलर टैग, फिर हमारे पास क्या होता है पेयर्ड टैग। चीजें सारी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। सिंगुलर टैग्स और फिर पेयर्ड टैग्स। जी, 2 किस्म के टैग्स हमारे पास मौजूद होते हैं हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर। अब मुझे जरा बताएं कि हर इन दोनों टैग्स में मेजर डिफरेंस है क्या, ताकि क्लियर हो आप लोगों को कि हर टैग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है और हर टैग को यूज करने का क्या तरीका कार है, किस तरह हमको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, तो मुझे जरा बताएं कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे अपनी टैग्स के अंदर। सिंगुलर टैग में क्या डिफरेंस है और पेयर्ड टैग में क्या डिफरेंस है? जरा मुझे अपने नोट से या जो आपने काम किया हुआ है उसी तरह देख के मुझे बताएं। अच्छा, सो इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले सिंगुलर टैग में मूव करते हैं। सिंगुलर टैग में क्या कह रहा है हमें?
Some tags do not have closing tags and they are called singular tags or empty tags. ऐसे टैग जिनका क्लोजिंग टैग कोई ना हो और उन्हें क्या कहते हैं, सिंगुलर टैग कहते हैं या फिर एम्प्टी टैग भी कहते हैं। ऐसे टैग्स जिनका क्लोजिंग टैग ना हो उन्हें क्या कहते हैं, सिंगुलर टैग्स या फिर एम्प्टी टैग्स। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले इस बात का आपको बताना चाहिए कि सिंगुलर और एम्प्टी टैग्स एक ही टैग का नाम है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आप बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर टैग और एम्प्टी टैग। तो आपको बताना चाहिए कि दोनों एक ही चीज का नाम है। सिंगुलर टैग उसे कहते हैं और एम्प्टी टैग भी उसे ही कहते हैं। जिस टैग का क्लोजिंग टैग ना हो, सिर्फ ओपनिंग टैग हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिंगुलर टैग या फिर एम्प्टी टैग। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या कह रहा है, देयर आर सिंपली रिटन एज टैग नेम, फॉर एग्जांपल BR फॉर लाइन ब्रेक, HR टू दैट हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ जी, जब मैंने कल वैसे बता दिया था कि ऐसे टैग जो कि सिंपली सिर्फ ओपन हो, क्लोज ना होने क्या कहते हैं, सिंगुलर टैग कहते हैं। इसकी एग्जांपल से दी हुई है BR। सिंपल BR का टैग होता है, आपको पता है ब्रेक लाइन पे इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपने लाइन को ब्रेक करना होता है तो आप BR का टैग यूज करते हो, या जब भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली होती है अपने कोड के अंदर अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको HR का टैग यूज करते हो। तो इस तरह से जो इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको वो टैग यूज कर लेते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास टैग के हवाले से कि सिंगुलर टैग किस तरह का हो सकता है या सिंगुलर टैग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है हमारे पास पेयर टैग्स। जी, पेयर टैग्स में क्या कहा सकता है, लाइक इस तरह के सिंगुलर टैग में ये आ गया, अगर सिंगुलर टैग की बात करें, टैग which have only opening tag, these are called singular और empty tag। नेक्स्ट पेयर्ड। इस एग्जांपल में BR या फिर HR, ये दोनों टैग रखते हैं सिंगुलर। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, BR मतलब ब्रेक लाइन में इस्तेमाल होता है और HR आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए जो आपका HR और BR है, दोनों के दोनों आपके सिंगुलर टैग्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, पेयर टैग्स की तरफ। जी, पेयर टैग्स। तो पेयर टैग क्या है, मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर टैग्स। हाँ जी, वो कह रहा है कि ज्यादातर टैग्स जो HTML में यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, पेयर टैग्स होते हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ द स्टार्ट टैग एंड एनी टैग एंड कंटेंट्स बिटवीन देम। हाँ जी, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले तो इनका एक स्टार्टिंग टैग होता है, फिर इनका एक एंडिंग टैग होता है और फिर इन दोनों टैग्स के दरमियान में कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, ये तीन चीजों का मुश्किल होता है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग एंड कंटेंट। ठीक है, ये तीन चीजें मिलकर आपका पेयर टैग बनाती है। कंटेंट भी होगा इसमें, स्टार्टिंग टैग भी होगा, एंडिंग टैग भी होगा। ये तीनों चीजों से आपका जो पेयर टैग है वो कंप्लीट होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको पता है, पैराग्राफ का टैग आपको पता है क्या है, पेयर टैग है। और हेडिंग का टैग पेयर टैग है, बॉडी का टैग HTML हेड बॉडी, उसके बाद फिर आपका टाइटल, ये सारे के सारे आपके क्या है, पेयर टैग है। तो आप उसने मैंने लिखा भी हुआ पहली लाइन में आपकी HTML के अंदर मोस्ट ऑफ द टैग इन HTML आर पेयर टैग्स। कि ज्यादातर जो आपकी HTML के टैग होते हैं वो कौन से होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल सिंपल ये लिख सकते हैं हम लोग पेयर टैग में कि the tags which
have opening tag, closing tag, and content between them is called पेयर टैग्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, पेयर टैग्स कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स में कौन सी आ सकती है, पैराग्राफ पढ़ेगा, पता है कि पेयर टैग क्या लिखा है, या पता ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग, कंटेंट और क्लोजिंग। तो हमने यही कहा ना कि टैग लिखा है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट बिटवीन देम। इन दोनों के बिटवीन में दरमियान में क्या आएगा, कंटेंट टैग। कंटेंट बिटवीन देम आर कॉल्ड पेयर टैग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर टैग। देखो क्या है पेयर टैग। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। तो पैराग्राफ में ऐसा टैग जिसमें आपका स्टार्टिंग टैग भी हो, एंडिंग टैग भी हो, और उसके अलावा उसके जो एंड पे आपके पास, उसके जो एंड पे नहीं सॉरी, उसके जो मिड में आपके पास उसका कंटेंट भी पाया, जैसे क्या कहते हैं हम लोग पेयर टैग कहते हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद में कहा है आपको कि फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर टैग्स। पहले बता दिया, टैग का नेम आएगा ओपनिंग, फिर कंटेंट आएगा, और उसके बाद बैकस्लैश लगा के टैग का नेम आएगा। अच्छा, एक बार और आपको पता होनी चाहिए कि जो आपको होता है ना पेयर टैग होता है, सिंगुलर टैग में सिंपल बस ओपनिंग टैग देता है। क्लोजिंग का आपको कैसे पता चलता है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग टैग में बच्चे हमेशा आपका जो टैग एंड हो रहा होगा उससे पहले क्या यूज होगी, बैकस्लैश यूज होगी। ये बैकस्लैश होती है जो आपको बताती है क्या है, ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, इस बैकस्लैश से पता चलता है कि आपका जो टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। मगर उसी टैग का नाम दोबारा लिखने से पहले आप उससे पहले क्या लगा दोगे, बैकस्लैश लगा दोगे। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्लोजिंग टैग होगा। इससे फौरन पता चल जाएगा कि आप लोग का ये जो टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर ये ना होती तो आप लोग पता नहीं चलना था कि टैग कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ये वाला टैग है ये आपका बताएगा आपको कि आपका ये टैग कैसे ओपन होगा और कैसे क्लोज होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेयर टैग। आगे चलते हैं, मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, टैग पी टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज अ पेयर टैग। तो कह रहा है कि जैसे अगर टैग पी है हमारे पास, एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए सवाल आता है हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये क्या है आपका एक पेयर टैग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पी आएगा, फिर उसके बाद में कंटेंट आएगा। उसने कंटेंट में लिखा है आई स्टडी इन 9th क्लास, और उसके बाद लिखा है उसने पैराग्राफ के टैग को बंद कर दिया बैकस्लैश पी के जरिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर टैग। जी बच्चे, क्वेश्चन आज के लेक्चर में कि आपको पता हो कि सिंगुलर टैग और पेयर टैग में कोई आपको डिफरेंस ना पता चल रहा हो कि सिंगुलर टैग किसे कहते हैं और पेयर टैग किसे कहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक लाइक क्वेश्चन पेपर टाइप या हिंट कह सकते हो कि आप लोगों को पता चले कि कैसे आप लोग जो है आप लोग टैग यूज कर सकते हो, बना सकते हो यूजिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जितने मोस्ट ऑफ द टैग आपके डिस्टिंग्विश होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके पेयर्ड यूज लाइक इस तरह से। जैसे आपके पास अब आ जाएगा तो ये अब आपको पता है हेड का टैग जो होता है वो आपका पेयर टैग होता है, बॉडी का भी, एचटीएमएल का भी, टाइटल का भी, हेडिंग का भी, पैराग्राफ का, फिर उसके बाद फॉन्ट का, फिर उसके बाद हाइपरलिंक्स का, एंकर का, ये सारे के सारे टैग में से क्या है आपको पता है, ये क्या है आपके पेयर टैग्स हैं। इनके ओपनिंग टैग्स भी हैं और इनके क्लोजिंग टैग्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा सिंपल स्टेट अल्फाज में कि जितने भी ज्यादा आपके एचटीएमएल के अंदर टैग होते हैं सारे के सारे कौन से होते हैं, पेयर टैग होते हैं। और जो सिंगुलर टैग होते हैं उनके साथ कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो सिंपल ओपन होते हैं और वो क्लोज नहीं होते। अगर वो क्लोज नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है वो कौन से टैग कहलाएंगे, सिंगुलर टैग कहलाएंगे। और सिंगुलर टैग का दूसरा नाम क्या है हमारे पास,
एम्प्टी टैग। कभी भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछा जाए कि सिंगुलर टैग का दूसरा नाम बताइए, व्हाट आर एम्प्टी टैग्स, आपको पता होना चाहिए एम्प्टी टैग किसका नाम है, क्या नाम है इसका सिंगुलर टैग का दूसरा नाम, एम्प्टी टैग। ठीक है बच्चे, क्लियर। एम्प्टी टैग ऐसे टैग होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि जो आपका टैग है वो एक सिंगुलर टैग है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होता है आप लोग पूछ सकते हो। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि HTML में मैक्सिमम या जितने भी आपके ज्यादा से ज्यादा टैग हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। वो पेड ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते। तो उससे ये फायदा होता है कि जितने ज्यादा आपके पास वो टैग होते हैं, पेड होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती है। लाइक और आपको पता होना चाहिए कि जो पेड टैग है ना, पेड टैग के अंदर जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी इस काबिल इस्तेमाल है। कभी भी आपने ऐसा नहीं होगा कि सिंगुलर टैग हो और सिंगुलर एट्रीब्यूट यूज किया हो, क्योंकि सिंगुलर जो टैग होता है ना उसके अंदर एट्रीब्यूट काम ही नहीं करता। तो क्यों? उनकी तो क्लोजिंग होती नहीं, क्योंकि क्लोजिंग नहीं होगी तो उसके दरमियान में कोई एट्रीब्यूट भी आप पास नहीं कर सकते। वो खुद ही अकेले खुद ही काम करते हैं, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करते। उसका मतलब ये होगा कि जितने भी अगर आपने टैग बनाने हैं, कुछ भी काम करवाना है, तो अगर आपका सिंगुलर को पेड होगा तो आप उसके अंदर एट्रीब्यूट के फर्दर काम इस्तेमाल करवा सकते हो, ले सकते हो उससे। अदरवाइज आपका वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा जो उसको पहले से परफॉर्म करने का बताया गया है, पहले से उसको कोड में लिखा गया है कि आपने सिर्फ ये काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये चीज है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि जो इस तरह की चीजें हैं सारी की सारी आपकी पेड टैग्स के जरिए आती है, सिंगुलर टैग्स के अंदर नहीं आती। जितनी भी प्रॉपर्टीज वाले काम है सारे के सारे आपके पेड टैग्स में परफॉर्म किए जाते हैं, कभी भी आपके सिंगुलर टैग में परफॉर्म नहीं किए जाते। ठीक है बच्चे, तो अभी आप लोगों का सिंगुलर टैग और पेड टैग वाला टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, और इसमें कोई क्वेरीज वगैरह हो या कोई सजेशन वगैरह हो। और बाकी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर हमने सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल कोर्स से करनी है, लाइक एग्जाम्पल के साथ। और उसके अलावा मतलब एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी हो सकती है, मैं कोई एक दो मतलब चंक्स होंगे कोड के, वो भी कभी बार लेके आया करूंगा, या कभी कोई पेज पे कोई डायग्राम बनी हो या किस तरह कुछ भी हो, मतलब उसको अपने वेब पेज के फॉर्म में उतारना है। उसको उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कोड लिखा करेंगे। जिस तरह का आपका कोड हो, जिस तरह की आपकी आउटपुट हो, उस तरह हम लोग कोड जनरेट करके उसके आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर शो करवाया करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो फंक्शनलिटी है वो अच्छे से परफॉर्म भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह होता है आप लोग पूछ सकते हो आज के लेक्चर में, और अगर क्वेरी वगैरह होता है कमेंट करना, कुछ भी पूछते हो टाइम लगाते हो आ जाते हो। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेरी वगैरह होगी तो मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। अगर कोई सजेशन वगैरह होगा तो उनको भी देखूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात होती है।